हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आकाश। दोस्तों, आज मैंने इस चैनल पे जिस पर्सन को इनवाइट किया है, ही इज अ स्टूडेंट, जस्ट 21 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, जिन्होंने की जो मेरिट नेशन, जो कि एक आकाश एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक पार्ट है, तो वहाँ पे दोस्तों एक पोजीशन होती है जिसको कि फ्रीलांसर डाउट सॉल्वर बोला जाता है। तो उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, उसको करेक्ट किया, वहाँ पे जॉब भी की, फिर प्रमोशन भी हुआ वहाँ पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने उनको इन्वाइट किया जहाँ पे वो पूरा डिटेल में बताएंगे कि यहाँ पे क्या इंटरव्यू प्रोसेस रहा, कैसे इसको करेक्ट करना है, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, इस वीडियो को कोई भी पार्ट मिस मत करना। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। सुबह हम बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइज, हियर वी हैव सक्षम विद अस, जिन्होंने की मेरिट नेशन गाइज, जो कि एक आकाश इंस्टीट्यूट का पार्ट है, उसका जो डाउट सॉल्विंग वाला जो जॉब था पहले, उसका इंटरव्यू इन्होंने करेक्ट किया। उसके बाद अभी ये प्रमोट भी हो चुके हैं। और खुशी की बात यह दोस्तों कि सक्षम जो है अभी एक स्टूडेंट है, और इसके बाद भी इन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हासिल कर लिया है। सो सक्षम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, ऑडियंस को गाइड करने हैं। सो वेलकम टू दिस चैनल। Thank you, Akash. It's my pleasure that I am being a part of Akash Sony interviews preparation, and it's a moment of honor for me. Thank you. राइट, फाइन। सो सक्षम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो, लाइक आप कहाँ से, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन वगैरह। Yeah, sure. So myself Saksham, basically I am from Delhi, और मेरी अभी जो ग्रेजुएशन चल रही है, मैं बीटेक कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, करेंटली फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। सो मैं अभी पुणे में हूँ, अपने हॉस्टल में हूँ। एंड बेसिकली मेरी जो एजुकेशन कंप्लीट हुई अप टू 12 तक वो दिल्ली से हुई है, सीबीएसई स्कूल से। देन इन 2023 आई विल बी मैकेनिकल इंजीनियर, एंड नाउ when I was in lockdown, suddenly this miracle happens. I should say the miracle, or I should say that I have tried 1000 times before. 1000 बार कोशिश करी तो 1001वीं बार में जाके कुछ मिला। So yeah, अब वो बहुत कुछ हो चुका है, but yeah, I am very happy. Fine. ग्रेट, ठीक है। तो सक्षम, जैसे जिस चीज़ के लिए मैंने मेजरली यहाँ पे आपको इनवाइट किया, जो कि इंटरव्यू है बेसिकली, जो कि मेरिट नेशन आकाश का एक पार्ट है, तो आपने पहले जैसे वहाँ पे आपने बताया कि आपने डाउट सॉल्विंग के लिए वहाँ पे आपने क्लियर किया, उसके फ्रीलांसर थे, उसके बाद आपका प्रमोशन भी हुआ। तो सक्षम, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो प्रोफाइल है बेसिकली मेरिट नेशन आकाश की, इसमें एक्चुअली में हमारा काम क्या करना होता है, जो स्पेसिफिकली फ्रीलांसिंग वाली प्रोफाइल के लिए पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इसके लिए अप्लाई करते हैं, डाउट सॉल्वर वहाँ पे बनना चाहते हैं कि चलो भाई जितना हम डाउट सॉल्व करेंगे उतनी अर्निंग हो जाएगी। तो एक्चुअली में यहाँ पे डे टू डे क्या वर्क होता है और किस तरीके से वर्क करना होता है यहाँ पे? सो अगर मैं इसको डिस्क्रिप्टिव वे में बताऊं आकाश, सो सबसे पहले जो आपका काम ये होता है कि वहाँ पे आकाश के खुद के यूनिट के बहुत बच्चे हैं। आकाश, आप सबको पता है, जितने भी यूट्यूबर्स देख रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ये आकाश एक बहुत ही पुरानी फर्म है नीट और IIT-JEE प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली इन इंडिया और ऑल ओवर इंडिया में है। सो उनकी खुद की जो सेगमेंट होती है, जो IIT-JEE प्रिपरेशन कर रही होती है, ऑब्वियसली वो ये उनका मूव ये रहता है कि हमारे बच्चे को 24 आवर सपोर्ट मिले। अगर उनका बच्चा घर पे पढ़ रहा है और उसको कोई डाउट आया, वो तुरंत आप कनेक्ट हो सके हमारे एक्सपर्ट से और पूछ सके। उसमें भी 2 पार्ट्स हैं, एक है CBSE पार्ट और एक है IIT-JEE पार्ट। मैं जो एज अभी मास्टर एक्सपर्ट हूँ, ये भी मैं बताऊंगा वो कैसे है। सो ये मैं अभी हूँ CBSE लेवल के लिए, ओके। एंड IIT-JEE के लिए ऑब्वियसली आपकी क्वालिफिकेशंस मैच करती है। सो ये 2 पार्ट है। सो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आकाश के यूनिट के बच्चे ही यहाँ पे डाउट पूछेंगे, ऑल ओवर द इंडिया कोई भी पूछ सकता है। सो उनकी जो मूव है वो ये रहती है कि जैसे ही स्टूडेंट्स की डाउट है, जो भी एक्सपर्ट अवेलेबल होता है वो उनके डाउट्स को सॉल्व करता है। और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इनके 2 ऐसे सोर्सेज हैं जिससे कि आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो है डाउट ऑन चैट ऐप। डाउट ऑन चैट ऐप, जिसको DOC जनरली वो बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि लाइव कॉल्स आती हैं, आप लाइव कॉल रिसीव करते हो। जैसे कि आपने कहा होगा आकाश के जो इंटरव्यूज आते हैं उसमें वो बोलता है, जैसे मेरिट नेशन में उन्होंने मेंशन किया था, इट्स नो लैपटॉप जॉब, यू कैन डू इट बाय मोबाइल। या इट्स ट्रू, डेफिनेटली यू कैन डू योर मोबाइल, आई एम डूइंग नाउ। एंड उसमें एक ऐप रहता है उनका, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वो जस्ट आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप एक रजिस्टर्ड टीचर बन जाते हो, रजिस्टर्ड टीचर बनने के बाद आपको लॉगिन ID सब कुछ, आपका अकाउंट बहुत स्मूथ है। आकाश जितनी बड़ी फर्म है उतनी ज़्यादा वो लेजिट है। ऑब्वियस बात है, आजकल इतने अनलेजिट सोर्सेज चल रहे हैं, बट आकाश एक बड़ी फर्म होने के साथ साथ एक बहुत लेजिट सोर्स है, तो वो बहुत हेल्पिंग हैंड, सपोर्टिव हैंड आपके साथ हमेशा रहेंगे।
अकाउंट सेटअप से लेके आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड तक सब रहते हैं, तो वो आपको मिलता है। आप उस पर लॉगिन करिए, आप एक एक्सपर्ट बन चुके हैं उस पर। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आप ऑनलाइन प्रेजेंट होते हो। उस वक्त करोड़ों बच्चे हैं यार, कोई आप जैसे ही उसको डाउट आता है वो आपको देखता है, अरे दिस सर हैज बीन ऑनलाइन, वो सीधा क्लिक करता है, आप तक पहुंचता है। आप उसका पूरा सेशन लेते हैं एज अ प्रॉपर ट्यूशन टीचर दैट यू आर गोइंग 1-to-1। हाँ, वीडियो कॉल नहीं रहती है, बट एक चैट बॉट सिस्टम की तरह रहता है। उसमें आपसे वो पूछ सकता है, आप उसको बता सकते हैं। और सेशंस अगर वो आपसे एक्स्ट्रा कुछ पूछे आप तो भी बता सकते हैं, बट सेशन की एक टाइम लिमिट रहती है कि आपको 30 मिनट में वाइंड अप कर देना है उसको। बट अगर डाउट ज़्यादा लंबा जा रहा है तो आप उसको ले सकते हैं, पर आपको स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन का पूरा ध्यान रखना है। और जो दूसरी सेगमेंट में बता रहा हूँ जिसमें कि बहुत ज़्यादा एक्टिव बोल रहते हैं, या मैं ये बोलूँ कि थोड़ी आसान भी रहती है, वो ये रहती है और ज़्यादा टाइम की आपको छूट रहती है, वो है आस्क एंड आंसर पोर्टल। इस पे क्या होता है, बच्चे आते हैं, जो कि जनरली मैं इस पे बहुत यूज टू, मैं से बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया हूँ। इस पे क्या होता है, जैसे अब एक ग्रुप है बच्चों का, वो आया, उन्होंने देखा कि टीचर नहीं है, तो वो मेरे लिए डाउट छोड़ जाते हैं। जब मैं अपने वर्क से फ्री होता हूँ, मैं अपने जो भी मेरा अपना पार्ट टाइम का एक रूटीन है, मैं उसमें जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जी बच्चों ने क्वेश्चन छोड़े हैं, मैं उनको सॉल्व करता हूँ, उसके बाद उसको अपलोड करता हूँ। अब जैसे ही मैं उसको अपलोड करूँगा, उन बच्चों तक मैसेज आ जाएगा कि योर आंसर हैज़ बीन आंसर्ड बाय दिस एक्सपर्ट। वो अपना क्वेरी देख लेंगे, उनके आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। बट जैसे कि या ठीक है, हाँ, करो सक्षम, कंटिन्यू, आप बोल रहे हो। सो नाउ अब पार्ट यह आता है कि जैसे हमने इसको आंसर किया, बच्चे तक आंसर पहुंचा, बट यहाँ पे आप देख रहे हो 1-to-1 तो इंक्लूजन है ही नहीं, नाइदर योर नाइदर फ्रॉम द चाइल्ड साइड। सो आप कर क्या रहे हो, आपको अपने आंसर्स में इतना परफेक्शन रखना है, इतना परफेक्शन मीन्स योर आंसर शुड बी क्रिस्टल क्लियर, शुड बी इम्पेकेबल, दैट इट शुड हिट द माइंड ऑफ द चाइल्ड डायरेक्टली। वो आपके चाइल्ड के माइंड में ऐसे उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आपको लिखना होता है। और हाँ, कोई भी इसमें ब्रेनली मीन्स ब्रेन नॉट ब्रेनली, कोई भी लेटेक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता जैसे आपको लग रहा हो टाइपिंग हो, नहीं, आपको ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे आंसर लिखना होता है, इमेज लेनी होती है और उनके पोर्टल पे अपलोड करना होता है। वो बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल काम है, जैसे आप अपने पीसी पर आराम से कर सकते हो। और इसके क्या होता है आपका फ़ायदा कि जनरली अब आप आकाश ने भी बताया होगा कि ये हर कोई कर सकता है, इसलिए क्योंकि मे बी कोई अगर MCA या बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या कोई इनके स्टूडेंट्स जो होते हैं जनरली कहते हैं भाई हमें तो कंप्यूटर बहुत अच्छे से टाइपिंग स्पीड है, हम कर लेंगे। बट जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो वो लोग हैं जो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं एक ऐसे सिरे से जहाँ पे उनको लगता है सब कुछ खत्म है, सो उनके लिए भी आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग का काम ही नहीं है, ये हमारे हाथों से हमें सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, हमें सिर्फ आंसर्स फटाफट लिखते जाने हैं, उसकी पिक्चर क्लिक करनी है और उसको अपलोड कर देना है, बस डिस्क्रिप्टिव। अब आपके आंसर्स गलत होंगे तो आप उसे सही भी कर सकते हो, उसे और एक्सप्लेन कर सकते हो, राइटिंग आपकी अच्छी है। सो मुझे तो लगता है इससे बेस्ट और इससे टाइम ज़्यादा कोई बचा ही नहीं सकती कोई चीज़ आपकी। फाइन, ठीक है, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया सक्षम। अब जैसे मैं चाहता हूँ सक्षम कि आप इसका ना इंटरव्यू जरूर एक्सप्लेन कर दो कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब हम यहाँ पे मतलब अप्लाई करते हैं इन प्रोफाइल्स के लिए, तो मतलब यहाँ पे अप्लाई करने से लेके सिलेक्शन तक टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं? यस, तो जैसे कि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट बंदा हूँ, मैं सही बताऊंगा आपको। यह हेक्टिक होने की बात नहीं है कि हाँ अरे ये तो लेंदी है, ये है एक्चुअली जब तक आप करोगे नहीं, कोई सी चीज़ की पहल नहीं करोगे तब तक वो चीज़ नहीं होगी। इसीलिए और मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करने से ये भी मैं मेंशन करना चाहूँगा, कई लोग कहते हैं अरे ये तो एज मैटर करती है। नहीं, आज अगर मैंने आकाश को आकाश अगर आज मेरा ये इंटरव्यू ले रहा है तो मेरा कहीं ना कहीं ये मोटिव था एक्सप्लेन करना कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज एक नंबर है। आप कितनी कोशिश करते हो, आपकी क्या पहल है, आप कितना उस काम के पीछे पड़े हो, वो मैटर करता है। ओके, सो जैसे कि इंटरव्यू प्रोसेस पे आते हैं। सो जैसे ही आपका मैंने अप्लाई किया था, ऑब्वियसली यहाँ से मुझे आकाश सोनी से मुझे पता चला, मैंने अप्लाई किया वहाँ पे। और मैं अभी आकाश ने एक्चुअली जनरली मार्च में एक डाला था, उसके पहले उन्होंने जनवरी में भी डाला था, ठीक है। सो जनवरी में जो पोस्ट आई थी उनकी, मैंने वहाँ से अप्लाई किया था। एंड अप्लाई करने के बाद मुझे एक कॉल आता है कि आपने अप्लाई किया है, और पूरा एक गूगल फॉर्म रहता है जिसमें कि आप हर चीज़ अपने करते हो। मेरे साथ क्या था कि मेरे तो कई ब्लैंक्स एम्प्टी रह गए थे बिकॉज आई एम नॉट अ ग्रेजुएट। बट वहाँ पे ऐसा भी नहीं था कि आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, वो कंसीडर कर रहे थे बिकॉज आई थिंक एक कॉलेज स्टूडेंट से बढ़िया फ्रीलांसर और कोई हो ही नहीं सकता है। सो टाइम निकल जाता है आराम से, 3-4 आवर्स निकल जाता है। सो पॉइंट ये आता है कि अब मुझे कॉल आया कि आपने अप्लाई किया था, ठीक है। अब उसके बाद आप ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा इनका लॉन्ग इसलिए होता है बिकॉज जितनी बड़ी ये फर्म है, आकाश एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट फर्म है, सो उतनी ही ज़्यादा इनको मीन्स एकदम कनिंग
एंड क्लियर ब्रेन चाहिए अपने कॉन्सेप्ट का। अगर आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, इवन दे ऑल्सो चूज फॉर हिंदी एंड इंग्लिश। द मदर्स हु से डैट मुझे तो मैथ्स नहीं आती, मुझे तो इंग्लिश नहीं, मुझे तो नहीं आती। आपको हिंदी तो आती है, आप हिंदी के लिए जाइए ना, आप अपनी मातृभाषा तो पढ़ा ही सकते हैं। सो इसके लिए भी वहाँ बच्चे हैं छोटे क्लासेस के, लाइक 5th 6th उस सेगमेंट तक जाती है। मैं ऑब्वियसली मैं 12th क्लास तक को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। 12th क्लास की मैं पूरी मैथमेटिक्स लेता हूँ और बेसिकली फ्रॉम 1st to 12th। सो मेरा मैथमेटिक्स का था। हाँ, मैथमेटिक्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में ये फर्क रहता है कि थोड़ा एवरेज पे ज्यादा रहता है मैथमेटिक्स का। या सो वो पर इतना भी उतना कुछ नहीं रहता है, बट काम सबको बराबर, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर, वर्क ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ फेयर रहता है वहाँ पे। सो मैंने जब अप्लाई किया, मुझे कॉल आया। कॉल आने के बाद जो मेरा टोटल इंटरव्यू प्रोसेस चला, यू वोंट बिलीव आकाश, वो 1 month 5 days का था। 1 month 5 days, क्योंकि उन्होंने हर एंगल से पूरा चेक कर लिया आपको कि क्या आप एलिजिबल हो। और अगर मैं सच्ची बताऊंगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि आकाश ने 2 बार पोस्ट डाली, बट उसके हर जॉब इंटरव्यू के सक्सेसफुल इंटरव्यूज आते हैं कि मैंने ये क्लियर किया। मैंने इसको बोला था कि मेरिट नेशन से रिलेटेड मुझे लगता है, मैं आकाश को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब वो क्या कहते हैं, यहाँ से अभी यहाँ पहुंच गया और उसको और आगे जाना है, वहां तक के लिए तो मैंने जर्नी देखी है। तो मैं देखता था कि इसका क्यों नहीं आता कोई। सो मैंने कहा चलो ठीक है। जिस दिन मैं सक्सेस हुआ, मैंने उस दिन सोच लिया था कि आकाश सोनी के इंटरव्यू चैनल पर तो मैं पक्का जाऊंगा। बट चीजें कुछ इस तरह से चली कि मैं इतना बिजी हो गया, मुझे अभी कॉलेज आना पड़ा, और मेरे अभी काफी नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स भी चल रहे हैं जनरली। आज मैं 1 से फ्री हुआ, तो मैंने कहा आज तो शेड्यूल निकालना है। मैंने 1 हफ्ते से, अब मैंने पहले मैसेज भी किया था, पिंग किया उसको। सो इसके क्या हुआ, मैंने जनवरी में अप्लाई किया था। आई थिंक आई हैव अप्लाइड ऑन 4th of January, मुझे डेट भी याद है। 4th जनवरी को मैंने अप्लाई किया। 5th जनवरी को मुझे कॉल आता है, और 6 जनवरी से जाके मेरा इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होता है, जो कि कंप्लीट होता है 10th of Feb को। या 10th of Feb को कंप्लीट होता है। मतलब जैसे सक्षम आपने बताया कि 1 महीना लग गया आपका ये सारा प्रोसेस चलने के लिए इंटरव्यू का, तो मतलब इस 1 महीने में मतलब कितने, क्या 1 महीने में ऐसा था कि 2-4 स्टेप्स थे, उनके फॉलो अप लेने में टाइम ज्यादा लगा, या क्या प्रोसेस था पूरा? ये वो आकाश मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं पूरा इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो स्टार्टिंग विद द पार्ट की जब मुझे कॉल आया, सो कॉल आने पे मैंने फॉर्म फिल किया, सब कुछ मैंने अपनी एग्रीगेट डाली, मेरी 12th के मैथमेटिक्स में कितने थे सब कुछ, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट किया था, मेरे ओवरऑल एग्रीगेट कितने थे, 10th कितना था, 10th में कितना था, सब कुछ मैंने डाला। देन उसके बाद जब मुझे कॉल आया तो उन्होंने बोला कि आपका एक इंटरव्यू लाइनअप किया गया। वो इंटरव्यू जो था वो एक सिंपल मॉक इंटरव्यू था, मतलब जिसमें आपसे मैथमेटिक्स के बेसिक्स पूछे जाएंगे। ठीक है। सो मुझे जो दिल्ली में साउथ एक्स है, वहाँ के आकाश इंस्टीट्यूट से, मेन आकाश इंस्टीट्यूट है साउथ दिल्ली का, वहाँ के क्या कहते हैं जो फैकल्टी है उनका वो पैनल बैठता है पूरा, वहाँ के मुझे मैथ्स एक्सपर्ट से कॉल आया, वरुण रावत नाम है उनका। सो उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने पहले मेरा एक नॉर्मल उन्होंने मुझे पूछा आपने क्या किया है, 10th में क्या कितने नंबर थे एंड ऑल। फिर उन्होंने मैथ्स के बेसिक पूछे। सो उस टाइम में जब मैंने मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया था, तो मैथमेटिक्स में अगर आप आ रहे हो तो आपको 12th तक की नॉलेज होनी चाहिए। नीचे क्लासेस पढ़ा रहे हो, दैट्स अनदर थिंग, 12th तक की नॉलेज। सो मुझसे 11th के और 12th के ही क्वेश्चन उन्होंने पूछे, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लेकर, जो बच्चे देख रहे हैं मुझे वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे बायनॉमियल, ये वो चीज़ें जो हम कहते हैं कि बस जल्दी से कवर जल्दी खत्म हो जाए और हम आगे बढ़े, बट नहीं, कैलकुलस एंड ऑल पूछा। देन उसके बाद पर उन्होंने उस वे में पूछा कि मैं उसको मॉक में बता सकूं। ऑब्वियसली अब क्वेश्चन आएगा कि मैथ्स कैसे मैं वर्बली बता सकता हूं, बट उन्होंने बेसिक्स पूछे, फॉर्मुलेस पूछे, ठीक है। बट ये एंड नहीं था आकाश का। आकाश अगर इतना ही सिंपल होता तो बात क्या थी। देन फिर मुझे 2 दिन बाद कॉल आता है। 2 दिन बाद मुझे ये कॉल आता है कि मेरा एक पूरा रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट में मुझे क्या होता है, मुझे एक आई थिंक 20 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर आया था, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी थे, और 9 से लेकर 12 तक जो भी मैंने मैथ्स पढ़ी है उस सबके क्वेश्चन मर्ज थे। एंड जब मैं पेपर लिखा तो जैसे मुझे लगा कि मैं वापस स्कूल चला गया हूँ। सो मुझे बोला गया कि आपको प्रॉपर वैसे पेपर करके सोल्यूशन बताना है जैसे आप हमारे बच्चों को पढ़ाओगे। आपके लिखने का स्टाइल, योर डिस्क्रिप्टिव मैनर, योर हैंड राइटिंग, एवरीथिंग वी विल बी गोइंग टू चेक। सो वहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर किया। उसके बाद द थिंग इज कि आपकी इंग्लिश भी वो चेक कर रहे थे कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है कि वैसे। एक्चुअली वो इसलिए चेक कर रहे थे क्योंकि आपको वहाँ बोल के कोई काम नहीं होता। हाँ, मीटिंग्स होती हैं, टीचर मीटिंग्स हमारी, बट उसमें उतना कुछ नहीं पड़ता। वो ये देखना चाहते थे कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश लिख सकते हो। सो मेरे पेपर के एंड में मेरा मैथ्स का पेपर हुआ। देन मुझे दूसरा सेट आया पेपर का। उस सेट में एक इंग्लिश का एक स्टोरी थी। मुझे उस स्टोरी की शॉर्ट समरी लिखनी थी, ओनली शॉर्ट समरी। मैंने वो लिखी। देन दोनों को कंबाइन किया PDF में, देन मैंने सेंड करी।
2 दिन मेरे पेपर ठीक का है। इवैल्यूएशन हुआ। इवैल्यूएशन के बाद मेरे 50 मार्क्स का पेपर था। 50 में से मेरे 46 मार्क्स थे, 46 मार्क्स मैंने स्कोर किए। और उसके बाद 20 मार्क्स की मेरी स्टोरी समरी राइटिंग थी, उसमें मैंने 20 आउट ऑफ 19 स्कोर किए। मेरा सिलेक्शन वहां पे हो गया। उसके बाद वहां पे मुझे क्लियरेंस मिली कि आपने ये लेवल क्लियर कर लिया। अब थर्ड सेगमेंट में मैं एंटर किया। थर्ड सेगमेंट में मुझसे क्या होता है, मेरे साथ एक मीटिंग क्रिएट करते हैं जहां पे वरुण रावत सर और पैनल के और भी एक्सपर्ट्स बैठे थे वहां पे, जो मुझसे ऊपर है, या मैं बोलूं मास्टर लेवल एक्सपर्ट्स वो तब थे, आज मैं भी हूं। मैंने जब वहां पे गया तो अब क्या हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठो। और वो एक्चुअली वो कॉपी ये है जो मैंने एलिवेशन बनाया हुआ है अभी वो। आप पेन और पेपर लेके बैठिए। मैं पेन और पेपर, एक डायरी थी मेरे पास, मैं उसको लेके बैठा। और मुझे खुद उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था कि ये जो राउंड होने वाला है ये मतलब इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, 1 घंटा जाएगा, 2 घंटा जाएगा, बट आपको मैथमेटिक्स के कितने भी बड़े सोल्यूशन होंगे वो आपको पेन डाउन करने होंगे। ठीक है। मैं आया, उन्होंने पूरा क्या कहते हैं पैनल पे लगाया, उन्होंने मुझे क्वेश्चन देने स्टार्ट किए। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आता है, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का आता है, फिर इंटीग्रेशन का आता है, फिर ऐसे करके उन्होंने मुझे 4-5 क्वेश्चंस पूछे और कुछ लॉजिकल रीजनिंग भी पूछी। तो मुझसे 8 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। 8 में से मैंने 6 का करेक्ट आंसर दिया। 2 में सोल्यूशन बहुत ज्यादा जा रहा था तो उनका टाइम लिमिट क्रॉस हो रहा था। तो उस चीज पे क्या था, अब यहां इस पॉइंट पे आप 2 क्वेश्चन बेशक कम दो, पर जितने दिए हैं वो एक्यूरेसी चेक होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला फैक्टर आपके नर्वसनेस। सामने पैनल बैठा आकाश का एक्सपर्ट्स का और आप दे रहे हो तो आधा तो बंदा वैसे ही नर्वस होकर चला जाता है। सेकंड, भाई अभी एक कॉलेज हो, मुझे तो भैया पिछला याद ही नहीं रहा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको एक पैशन है, आपको करना है तो आप ऑब्वियसली उसे क्रैक करोगे। मैं कैसे करूंगा, तो वो रहा। ऐसे करके जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैं श्योर नहीं था उस रात की क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज आपको पता है, अगर जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं और आकाश को जानते हैं, यू नो डेट हाउ पर्टिकुलर इट इज। उसका एक नाम है अपना IIT फील्ड की दुनिया में। और ऐसा टीचर अगर आपको जा रहे हो और वो भी इतनी कम एज पे, तो मुझे लगता है कि आई थिंक उन्होंने कहीं से नहीं छोड़ा। और उन्होंने मुझसे एज फैक्टर पहले ही बोला था, एज फैक्टर आपका है, बट हम आपको एक चांस दे रहे हैं। ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप एक मींस इफ यू आर हाउस वाइफ, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपके पास आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है और आपके पास एक्सपीरियंस है यार। और क्या चाहिए, आपने ग्रेजुएशन पूरी कर रखी है, एक आपके पास वो है। मेरी हायर क्वालिफिकेशन अभी तक 12th सर्टिफिकेट है, तो मेरा थोड़ा ज्यादा गया, बट आपका किसी का ऐसा नहीं जाने वाला है। क्योंकि जैसे कि मैं अब एक टीचर बन चुका हूं, तो मुझे खुद पता है, कहीं एक पैनल में मैं भी बैठा था, मैं रोज देखता हूँ कि वो जो नए टीचर आ रहे हैं वो कैसा आंसर्स दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मुझे वो कल्चर मैं आपको बता रहा हूँ कैसा है, तो दिक्कत नहीं होगी। और जो पर्टिकुलरली मैथ्स ऑनर्स और इसमें से जाते हैं उनको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे पॉइंट यही है कि एज इज नॉट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। एज को लेके आप मत डिसाइड किया करो कि ये पोस्ट मेरे लायक नहीं है, चलो स्वाइप करो, अगले में देखो, करो यार, अप्लाई तो करो, देखो तो करो तो। अब हुआ क्या कि मैंने वो पैनल का राउंड क्लियर किया, फिर मुझे 2 दिन बाद मेल आता है कि मेरा वो राउंड क्लियर हुआ। तो ऐसे करके आकाश क्या हुआ, मेरी ऑन बोर्डिंग कंप्लीट हुई, मैं एक मेरिटनेशन एक्सपर्ट बना। बट ये जो जर्नी थी, ये हाफ मंथ की जर्नी थी, जहां पे मेरा इंटरव्यू प्रोसेस से लेके क्या कहते हैं खत्म हुआ। मैं सिलेक्ट हो गया, मेरा बैंक अकाउंट डिटेल्स लिया गया, मेरे सब कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ डिटेल्स लिया गया, जिससे कि मेरा एक अकाउंट ओपन हुआ, मेरा एक पोर्टल बना खुद का, एक्सपर्ट सक्षम राय करके, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट करके। मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी जो आप कोई विजिट करेगा तो बिल्कुल उसको पता चलेगा। तो क्या हुआ, अब जो नेक्स्ट 15 और 17 डेज थे, मुझे लगा कि अब मैं काम करना शुरू कर दूंगा, बट दे आर वेरी मच पर्टिकुलर। वो ये देखते हैं कि जब एक नया टीचर हमारे वर्क कल्चर में लैंड करे, उसके पहले वो इतना क्विक एंड क्रिस्प होना चाहिए कि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, हमारे बच्चों को फील ना आए कि अरे ये तो कोई नया टीचर आ गया है। नहीं। उसके बाद के जितने भी डेज थे, मेरे प्रैक्टिस हुई। उस प्रैक्टिस में भी मेरे टेस्ट होते थे कि अगर आप ये राउंड क्लियर करोगे तो आगे जाओगे, नहीं तो आपको यहीं से टाटा बाय बाय है। जब इंटरव्यू क्लियर हुआ आकाश, तो मेरे साथ बहुत लोगों ने अप्लाई किया था। जब इंटरव्यू क्लियर हुआ तो मेरे साथ सिर्फ 10 बच्चे बचे, यानी 10 बच्चे थे हम, मींस बच्चे इन द सेंस 10 कैंडिडेट्स थे। उसमें ग्रेजुएट्स, इवन हाउस वाइफ थे, मैं ही बच्चा था, मैं बोलूँ तो ग्रेजुएशन। क्या हुआ कि मतलब वहां से क्लियर हुआ, एंड क्लियर होने के बाद हम सबकी 10 की ऑनबोर्डिंग हुई। फिर हमारी एक मीटिंग हुई जहाँ पे हमने एक दूसरे को मतलब 1-to-1 फेस देखा। देन उसके बाद हमें ये बताया गया कि अब आपकी 3 फेज में ट्रेनिंग होगी, और वो ट्रेनिंग टेस्ट्स भी होंगे, वो आपको क्लियर करने जरूरी है, जिससे कि आप हमें अश्योरिटी देंगे। हम आपको ओके टेस्टेड देंगे कि आप
मेरिट नेशन में टीचर का काम, एक्सपर्ट एजुकेटर हैं आप। ओके, सो अब क्या हुआ, मेरे पहली ट्रेनिंग जो आती है वो डीओसी, मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया है कि 2 सेगमेंट्स होते हैं। डीओसी पे काम करना होता है जिसके लिए आपको लैपटॉप नहीं चाहिए, आप मोबाइल से करिए, और एक लैपटॉप का काम है। सो क्या कहते हैं आपका, और ऐसा प्रेशर भी नहीं होता कि आपको इस पे करना है, इस पे करना, आप जिस पे कर। और मैं आपको बता दूं, आकाश ने जैसे आप मेंशन किया था कि आप फ़ोन से काम करिए, फ़ोन से काम करने के ज़्यादा रेट्स हैं। यस, क्योंकि आप चिल्ड्रन को पर्टिकुलर टाइम के अंदर और 1-to-1 लेते हो, तो मैं तो कहूँगा इससे बेस्ट कोई जॉब नहीं है कि फ़ोन से वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और फ़ोन से ज़्यादा एवरेज रेट देते हैं पर क्वेश्चन का, जितना कि लैपटॉप से नहीं हो पाता है ना, क्योंकि लैपटॉप पे आपके क्वेश्चंस पड़े रहते हैं आके। सो अब क्या हुआ, फिर मेरी पहली ट्रेनिंग स्टार्ट हुई मोबाइल फ़ोन वाली। मैंने मोबाइल फ़ोन में क्या कहते हैं मुझे सिखाया गया कि कैसे करते हैं। सिखाया क्या गया, देखो इंटरफेस यूज़ करना सिखाते हैं। बाकी जैसी चिल्ड्रंस डाउट पूछते हैं, नॉलेज तो आपके पास है, तो नॉलेज कोई नहीं सिखाएगा। नॉलेज आप यहाँ तक आए हो तो ऑब्वियसली है कि हाँ इतने भारी प्रोसेस के बाद निकल कर आए तो आप में है। तो मुझे उन्होंने अपने 6 स्टूडेंट्स अलॉट कर दिए कि मतलब जैसे होता है ना, एक नया टीचर एंटर करता है तो 6 बच्चों को बोल दिया कि आप इनसे डाउट पूछो और अच्छे से पूछो, तो उन बच्चों ने पूरा पूछा। सो मेरी एक रेटिंग आनी थी, तो मेरी जो रेटिंग आई वो 4.2 रेटिंग आई 5 में से, तो मेरा सिलेक्शन वहाँ हो गया। उस पॉइंट पे ओनली 6 टीचर सिलेक्ट हुए और 4 का वहीं से सफ़र ख़त्म हो चुका था। फिर सेकंड राउंड में मैं गया। सेकंड राउंड जो था वो था आस्क एंड आंसर का, यानी जो लैपटॉप वर्क था, मैंने उस पर भी किया। उस पर मेरी रेटिंग पूरी 5 थी, मैं वहाँ से क्लियर किया। बट यहाँ आते आते मेरा सब कुछ एंड अप हो चुका था, और जब मुझे ये पता चला कि कितने कलीग्स मेरे साथ हैं, तो पता चला मैं ही रह गया हूँ बस। ओके, बिकॉज वहाँ पे जैसे ही आपके सामने बच्चा आता है और वो डाउट पूछता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। आप अगर आकाश जैसे फर्म, मेरिट नेशन जैसे उसकी जो सेगमेंट है, आप उसमें अगर टीचर पढ़ करा रहे हो और आकाश के बच्चों के डाउट सॉल्व कर रहे हो, इवन ऑल ओवर इंडिया से डाउट, वर्ल्ड में से भी डाउट सॉल्व कर रहे हो, कई बार तो कोरियन कोर्सेज के बुक्स के भी डाउट्स आ जाते हैं वहाँ पे। सो आपको अपने कॉन्सेप्ट इतने टिप्स पे रहने चाहिए कि जैसी डाउट है मुझे सॉल्व करना है, मुझे बच्चे को वेट नहीं कराना। दैट्स वाई यू आर टीचर। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने पड़े तो आई थिंक आपको एक स्टूडेंट बनना चाहिए पहले। सो उसमें क्या हुआ, जब मुझे मेरे सर ने बताया, मैंने कहा सर मेरे बाकी कलीग्स कहाँ पे हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि एक्चुअली हमारी ऑनबोर्डिंग में उनको रिमूव कर दिया, बिकॉज जैसे ही एक भी ट्रेनिंग का लेवल क्लियर नहीं हुआ हम उनको टाटा बाय बाय बोल देते हैं। बट मैं आपको ये बता दूं, आप जो सुनने वाले होंगे सोच रहे होंगे अरे इतना कुछ नहीं होता, वो आपको बहुत टाइम देते हैं। मैं बता रहा हूँ, आपकी 70% फॉल्ट्स कंसीडर भी कर लेते हैं, बट अगर आप एकदम ही नहीं करोगे तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। वो आपको टाइम देते हैं, रीटेक्स का टाइम देते हैं, मल्टीपल रीटेक्स लीजिए आप। इससे बेटर क्या होगा, इतने आसान काम में अगर आपको रीटेक्स भी दे रहे हैं और इतनी बड़ी फर्म दे रही है, तो इससे आसान कुछ नहीं होगा। तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, स्टाफ की कमी नहीं है, बहुत हेल्पफुल हैंड है वहाँ पे। आपने जो मैंने आपको बताया उसके बाद आप ये जरूर सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हेल्पफुल हैं लिटरली। सो उसके बाद मेरी ऑनबोर्डिंग होती है, फिर मेरा ऑफर लेटर आता है, और फिर मैं 10 फेब को मेरी ज्वाइनिंग होती है। अब चीज़ ये आती है कि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो उन्होंने मेरे लिए एज अ वेलकम मीट एंड ग्रीट अरेंज करी, जहाँ पे मेरा एक पूरा पोस्टर आया था कि वी हैव ऑनबोर्डेड अ न्यू टीचर। सो इसमें क्या है, बेशक 100 बच्चे आ रहे हो, 10 बच्चे आ रहे हो, बट दे वांट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। वो एक टीचर लेंगे, 2 टीचर लेंगे, चलेगा, उनको कोई नहीं, बट दे वांट क्वालिटी। इसके आगे की जर्नी जो है वो आप आगे बताऊंगा। अभी आपको जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। हाँ नहीं, मुझे मतलब मेरा जो मेन कंसर्न था ना वो तो आपने ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया, और आपने सीरियसली मतलब मुझे क्वेश्चंस भी नहीं पूछने पड़े, आपने खुद ही डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। लाइक जो भी राउंड्स थे या क्या क्या प्रोसेस है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को हम चुन रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि यहाँ पे आपके इंटरव्यू वगैरह भी हुए टेस्ट के अलावा, तो क्या वो इंटरव्यू आपके प्रॉपर सारे इंग्लिश में होते थे या उसमें हिंदी में भी कन्वर्सेशन हो जाती है? नो, ये मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको इंटरव्यूज़ हिंदी में देने ही नहीं है। देखो अब बात क्या आती है, मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ, मैंने मैथ्स एजुकेटर हूँ, तो मैथ्स में आप कैसे बोल रहे हो वो डिपेंड नहीं करता। मीन्स इंग्लिश में, हिंदी में आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंड नहीं करता, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो वो डिपेंड करता है, क्या आप सोल्यूशन लिख रहे हो। अब एसएसटी आप पढ़ा लो, फिजिक्स पढ़ा लो, केमिस्ट्री पढ़ा लो, इसमें भी लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। अगर आप अपने जजेस को, अपने एक्सपर्ट्स को अपनी बात, अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, एक न्यूटन्स लॉ को भी एक हिंदी में एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो उनको कोई परेशानी नहीं है, वो आपके साथ है, वो ओके टेस्टेड आपको देंगे। बट हाँ, अगर आप इंग्लिश में मतलब अगर आप इंग्लिश के इंटरव्यू दे रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर आप इंग्लिश के एक्सपर्ट बनने चाह रहे हो, तो आपसे अच्छी इंग्लिश तो मुझे लगता नहीं कौन बोलेगा। सो उसके आई थिंक उस पर्सन को कोई कंप्लेंट नहीं होगी। बट जैसे कंप्लेंट क्या रहती है
कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं मैथ्स का हूँ मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। हाँ वो अलग बात है, आपको आती है, आप दे रहे हो, मैंने खुद दिया था इंग्लिश में, डेट्स अनदर थिंग। आप हिंदी ब्लेंड कर रहे हो, वो अनदर थिंग। बट अगर आप प्योर हिंदी में बोलते हो, आप समझा सकते हो अपनी बात को, तो वो फैमिलियर है। और वो खुद ज्यादा इंग्लिश में नहीं बोलते, वो हिंदी में ही बोलते ताकि सामने वाला बंदा कंफर्टेबल रहे। राइट तो इसकी राइट कोई टेंशन नहीं है। राइट राइट, ठीक है ठीक है। अच्छा एक मैं मतलब जहाँ तक मैं इसको समझ पाया ना सक्षम, मतलब जैसे आपने बताया कि यहाँ पे कंसेप्ट ज़्यादा मायने रखते हैं, कि कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो फिर हमारी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। या फाइन। या ये तो बिल्कुल है। जैसे जैसे अगर आप पैशनेट, आकाश, यस। या सो जैसे कि अगर आप पैशनेट हो अपनी चीज़ के लिए, सो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, चांसेस तो बढ़ जाते हैं। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं आपको अब ये वाली स्टोरी लाइन कंप्लीट कर सकता हूँ कि अभी जो क्या कहते हैं मास्टर लेवल वाली, क्योंकि आई थिंक आपके क्वेश्चंस अब ओवर हो चुके हैं। नहीं Yes? बस मेरा अपना जो मेन था ना सक्षम, वो तो यही तक था मास्टर्स लेवल के लिए। वैसे आप बेसिक्स मैं जरूर चाहूंगा, आप बेसिक्स जरूर बता दो ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि उसके लिए अपन एक सेपरेट अलग से बनेगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग पोजीशन है। बट हाँ बेसिक्स आप जरूर बता दो, क्योंकि यही पोजीशन वाले आगे प्रमोट होते हैं ना। तो आप बेसिक्स जरूर बता दो कि वो क्या है और वहाँ का क्या थोड़ा बहुत प्रोसेस है। हाँ, सो प्रोसेस ये है कि जब मैंने ज्वाइनिंग करी थी तो मैंने मतलब अपने इनिशियल डेज में काफ़ी वर्क किया। ऑब्वियसली कॉलेजेस भी बंद थे, कोरोना पीरियड चल रहा था। और जस्ट मैं आपको ये बताऊं, मेरे कॉलेज से आने के, मैं जैसे ही मैं कॉलेज मुझे आना था, मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ, और 2 दिन या आई थिंक 3-4 डेज बिफोर ही मुझे मेरा मेल आता है कि मेरा प्रमोशन हो गया। Okay. सो मैंने तो मतलब मैं आपको बताऊं तो 1 महीने के अंदर वहाँ पे प्रमोशन, और सबसे ज़्यादा चीज़ तो प्रमोशन मुझे लगी, बिकॉज आप काम कर रहे हो, यहाँ पे भी एज कोई मैटर नहीं करती। तो जब मैं गया ना एज अ एक्सपर्ट, मैंने क्वेश्चंस किए, तो मेरे ऊपर एक्सपर्ट्स रहते थे, मास्टर एक्सपर्ट, वो मेरे क्वेश्चन चेक करते थे, मेरा एक एरर परसेंटेज निकलता था कि आपके एरर इतने इतने। तो हमें क्या है, 10% तक एरर निकलेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा चलेगा तो वो आपको फ़ोन करते हैं कि आप थोड़ा ध्यान दो ये। तो बट वही बात है, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है और आप हाथ से लिख रहे हो, आप उसे कट भी कर सकते हो, अगर गलत है कट करो, नए पेज से शुरू करो। तो आपके पास तो लॉट ऑफ रीटेक है, आपको तो बस एक क्लियर इमेज डाउनलोड उस पर अपलोड करनी है ना पोर्टल पे। सो वो चीज़ रहती ही नहीं है, बट फ्यू ऑफ देम के लिए ऐसा पॉलिसी रखी है। सो मेरे आंसर चेक होते थे, ठीक रहता था। फिर क्या हुआ कि एक टाइम पीरियड आया जब मैंने मतलब मेरे आंसर्स बहुत कंटिन्यूएशन में आने लगे, अच्छे आने लगे। फिर क्या निकलता है, मंथली एवरेज रेटिंग निकलती है टीचर की, कि आपके आंसर्स कितने बच्चों को हेल्पफुल पहुंचे। सो ऐसा रहता है कि अगर आपकी 70% हो रही है तो आपको एक बोनस मिलेगा, 80% हो रही है तो कुछ इंसेंटिव मिलेगा, और 90% जा रही है तो तुरंत आप मास्टर लेवल एक्सपर्ट बन जाओगे। अच्छा एक क्वेश्चन मैं सक्षम यहाँ पे आपसे और पूछना चाहता हूँ, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और साथ में आप वर्किंग भी हैं, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं मैक्सिमम मैंने जितने भी लोगों के इंटरव्यूज लिए मैं सबसे पूछता हूँ, दैट इज अबाउट रिज्यूम। लाइक काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनके रिज्यूम नहीं शॉर्टलिस्ट होते। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आपने भी अपना रिज्यूम बनाया था, शायद आपने भी अपलोड किया था, तो मैं चाहता हूँ आप भी रिज्यूम के रिगार्डिंग कुछ जरूर बताओ। आपको क्या लगता है कि एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें उसमें ऐड होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि वो रिज्यूम जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए। सो आकाश, अगर मैं आपको रिज्यूम के बारे में ज़रूर बताऊंगा, बट मैं आपको यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि मेरिट नेशन आकाश में अप्लाई करने के लिए आपको रिज्यूम मुझसे मांगा ही नहीं गया था। उनका एक बहुत ही डिटेल्ड गूगल फॉर्म आया था, वो गूगल फॉर्म ही आई थिंक 8 पेजेस का था, और उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन आपसे वहीं पूछ ली थी जो कि आप अपने 1 पेज रिज्यूमे में डालते। तो यहाँ पे तो रिज्यूमे का पॉइंट ही खत्म हो जाता है। बट अगर मैं रिज्यूमे बताऊं, सिंस मैं 4th ईयर में एंटर कर चुका हूं, तो मेरी अब ओरिजिनल प्लेसमेंट्स शुरू होने वाली हैं फॉर माय ड्रीम जॉब, जिसकी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो मैंने प्रिपेयर करे हैं काफ़ी, और जैसे मैंने आपको बताया कि प्लैनेट स्पार्क में भी मैं एज ए एजुकेटर हूं। और आपको अगर मैं बताऊं तो मैं अभी जस्ट मैंने एक जॉब रिज़ाइन भी करी है। मैं US और जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, इनके बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्यूटर रह चुका था। तो उस पॉइंट और उन काम के लिए मुझे रिज्यूमे बनाने पड़े थे, इस पॉइंट पे बनाने पड़े थे। तो मैं आपको वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ आपके लिए। सो वहाँ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रिज्यूमे में आपको सबसे पहले आकाश वो मेंशन करना होता है जो कि एक स्टनिंग पॉइंट होता है, आई कैचिंग पॉइंट, जो कि सामने वाला देखते ही पकड़ ले। बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको ऑर्डर ही नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, चल रहा है, क्या हमने अच्छी चीज़ें करी है वो नीचे आ गई है। नहीं, सबसे पहले आपको वो है जब करंट चल रहा है, आपने क्या क्या अच्छी चीज़ें करी हैं वो उसे पहले लिस्ट करिए, क्योंकि जो सामने बंदा बैठा है उसको आपके रिज्यूमे में आई थिंक 3 to 4 मिनट से ज़्यादा देने ही नहीं है। 1 पेज का रिज्यूमे है, 2 पेज का रिज्यूमे है, वो आपके फर्स्ट पेज को ही देख के समझ जाता है क्या टैगलाइन है उस बंदे की। सो फर्स्ट पेज जो होगा वो आप कोशिश करो कि आप स्टार्टिंग में आप अच्छे अच्छे पॉइंट्स डालो जो आपने करे हैं। सो रिज्यूमे में सबसे बेसिक यही है कि आपकी जो अचीवमेंट्स है, चाहे वो कैसी भी हैं, उसमें से भी बेस्ट निकालो, जो बेस्ट हैं, और उसको आप सबसे पहले पॉइंट आउट
डालो, ये डालो। ये करेंटली मैं अभी सीख भी रहा हूँ क्योंकि मेरी अब खुद की प्लेसमेंट्स आने वाली है और मैंने ऐसा करा भी है। सो ये आपका मैटर करेगा और देखना आपको ये पक्का रिफ्लेक्ट करेगा आपके सिलेक्शन में। फाइन फाइन फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। सो सक्षम, मेरी तरफ से क्वेश्चन सारे खत्म, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। डेफिनेटली अगर यहाँ तक कोई इस पर्सन इस वीडियो को देख रहा है तो उनको आकाश एंड मेरिट नेशन के इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो अब अगर लास्ट में आप ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। सो ऑडियंस, मैं अपने यूट्यूबर्स जितने भी देख रहे हैं इस वक्त, जो अभी देख रहे हैं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, या आई एम टॉकिंग टू यू हु इज सीइंग मी इन दिस चैनल, कि मेरा ये जो मोटिव था, या आकाश का मैं एक बोलूँ, ये जो मोटिव था मेरा इंटरव्यू लेने का इस चैनल पे, वो यही बताने का था कि देखो इंटरव्यू तो वो लेता है, वो सब एक मोटिवेशन के लिए आपको मोटिवेट करता है, आज भी मोटिवेशन है। बट आज हम दोनों का जो एक स्ट्रॉन्ग मोटिव था आपको बताने का, वो ये था कि अराउंड 45% लोग हैं जो एज को एक बहुत बड़ा फैक्टर मान लेते हैं कि एज तो हो गई, नहीं हो पाएगा, अभी तो मैं छोटा हूँ, कैसे करूँगा। अगर आप में एंथुजियाज्म है, चाह है, तो राह वहाँ पे निकलती है। सो यहाँ पे आप, मैं मानता हूँ 10 जगह आपका एज फैक्टर है, आप 11th के लिए ट्राई तो करो। जनरली लोग क्या करते हैं, स्वाइप अप, नहीं अभी 10 में नहीं होगा, 11वें में कैसे होगा, करो तो सही। तो ये आकाश आपके सामने लाइफ एग्जांपल लाता है। 2 सेगमेंट प्रिपेयर करिए, आकाश इंटरव्यू अलग, आकाश अलग, मेहनत लगती है, वो बहुत मेहनत करके। और हाँ, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये मेरी तरफ से खुद से है बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा है। मैंने आकाश का मैं तब से, मैं बोल सकता हूँ, एक फ्रेंड फॉलोअर हूँ, जब से फ्रेंड, मतलब ऐसे मत समझना रियली फ्रेंड, मैं फॉलोअर करता हूँ और मैं उसे मानता था कि हाँ यार बहुत अच्छे वाइब्स आते हैं, जब उसने स्टार्ट किया था। और आज वो कहाँ है आप वो सब देख सकते हो, और वो अभी और आगे जाएगा। और मैं क्या कहते हैं, ये भी सोचता हूँ कि आई थिंक मुझे फ्यूचर में दोबारा आने का मौका मिलेगा, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग ऑल माई सक्सेस स्टोरीज। डेफिनेटली फॉर श्योर। सो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप बस अप्लाई करो, ये मत देखो क्या होगा क्या नहीं होगा, आप अप्लाई तो करो। हर स्टाफ, हर एचआर अलग रहता है, प्रोसेस रिक्रूटमेंट ज़रूर होगी, आज नहीं तो कल ज़रूर होगी। और एज पे मत जाना, अच्छे अच्छे लोग जाते हैं, और जब आप एंटर कर जाते हो ना, तो आपके वर्क कल्चर में कौन क्या सोचता है उससे फ़र्क नहीं है, आप वहाँ पे हो, इक्वल पोजीशन, हर चीज़ आपको वहाँ मिलती है। या सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। फाइन फाइन फाइन, थैंक यू सक्षम, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो मेरी तरफ से भी बेस्ट विशेज आपको कि आप ऐसे अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करें। सो थैंक यू सक्षम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे अपने साथ सक्षम, जिन्होंने कि मेरिट नेशन जो कि एक आकाश एजुकेशन का पार्ट है, तो उन्होंने इसका इंटरव्यू क्रैक किया, वर्किंग भी किया और यहाँ पे प्रमोट भी हुए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों सारा प्रोसेस। बाकी अगर स्टिल को डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी नई वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।